क्या ट्रंप की हत्या कोई करवाना चाहता था? बड़ा खुलासा। ट्रंप की हत्या की साजिश पर टीवी 9 पर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। ट्रंप के हमलावर का नया वीडियो टीवी 9 पर। लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी कोई तत्परता देखी नहीं गई। ये सवाल उठाता है कि क्या ये सोचा समझा हमला था और जो उनके सिक्योरिटी सर्विस थी ट्रंप की, क्या वो सजग नहीं थी? पब्लिक आगाह करती है एक ऐसे शख्स को देखकर जिसके हाथ में बंदूक है, राइफल है, और उसके बाद भी जो सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस या सीक्रेट सर्विस है, वो कोई एक्शन नहीं लेती। ये शूटर मैथ्यू की तस्वीर आप देख रहे हैं। छत से ये शूटर मैथ्यू दिख रहा है, आगे जाता हुआ भी दिख रहा है, उसके हाथ में राइफल है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन होता नहीं है और हमला हो जाता है। एक बड़ी खबर और, ट्रंप पर हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस। हमलावर के बंदूक तान देने पर पीछे हटी पुलिस। ये देखिए, फायरिंग से पहले, ठीक पहले हमलावर तक पहुंच गई थी पुलिस। जैसा कि मनीष जिक्र कर रहे थे, पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का वक्त था, लेकिन नहीं रोक पाए। ये वक्त था सीक्रेट सर्विस के पास कि ये हमला रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस ने ये हमला होने दिया, क्योंकि जब पुलिस ने इन्फॉर्म किया तब तक वक्त था। ट्रंप, इस देखिए साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हमलावर दिख रहा है, ये सुरक्षा में मौजूद स्नाइपर्स दिख रहे हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी दिख रहे हैं स्पीच देते हुए। ये कर सकते थे, लेकिन हमला रोका नहीं जा सका और हमला हो गया। और आपको बता दें कि ट्रंप पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने क्या लापरवाही की। पहली बड़ी बात, गोली चलाने से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस। दूसरी बड़ी बात, हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर ही तान दिया था बंदूक। पुलिस पीछे हट गई और सीक्रेट सर्विस को बताया। सीक्रेट सर्विस के एक्शन लेने तक गोली चला दी गई। अगर एक्शन ले लेती तो गोली नहीं चल पाती, उसे रोक दिया जाता हमलावर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही कैसे सामने आई? मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते हुए वक्त भी हुआ शक, और सुरक्षा कर्मियों ने सीक्रेट सर्विस को ये जानकारी दी। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने भी सीक्रेट सर्विस को बताया कि ऐसा एक शख्स है राइफल के साथ। सीक्रेट सर्विस ने दोनों को अलर्ट करते हुए अलर्ट तो हो गए, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया, इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मनीष, यही एक बात सबसे बड़ी लैप्स है, सबसे बड़ा फ्लॉ है कि सीक्रेट सर्विस ने क्यों आखिर सीरियसली नहीं लिया कि अगर ऐसा देखा जाता है किसी बंदूकधारी को, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है तुरंत उस पर एक्शन ले? बिल्कुल निधि, देखिए एक बात मैं बहुत बेहद गंभीरता से कहता हूं कि भारत के गांव में चौकीदारी करने वाला चौकीदार भी इससे बेहतर रिएक्ट करता है जैसा सीक्रेट सर्विस और पेंसिल्वेनिया पुलिस ने किया है। याद करिए, मुंबई हमले में हमारे यहाँ हवलदार जो एक डंडे के साथ आतंकियों से लड़ने चले जाता है, यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर्स के पास पिस्टल रहने के बावजूद उन्होंने शूटर को नहीं रोका। उनको शूटर दिखे, शूटर के पास वो गए, शूटर ने बंदूक तान दी और वो पीछे हट गया। आप सोचिए, सामने में ट्रंप भाषण दे रहा है और वहां पर शूटर बंदूक लेकर खड़ा है और वो पुलिस वालों को बंदूक दिखा रहा है, और पुलिस वालों ने उस शूटर को कुछ नहीं किया। उस शूटर को ना रोका, ना मारा, ना कम से कम कुछ नहीं करते तो ट्रंप को हटा लेते, ट्रंप को सुरक्षित कर लेते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। मतलब साफ है कि ये घटना घटनी थी। इस घटना को बस कहे तो ट्रंप की किस्मत थी कि ट्रंप बच गए, वरना सब कुछ प्लान था। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसमें जानबूझकर सीक्रेट सर्विस को सबोटाज किया गया, जानबूझकर सिक्योरिटी पर्सनल्स ने शूटर को अलाउ किया। कम से कम मौजूद जितने भी एविडेंस है, और ये बात हम और आप नहीं कह रहे, ये बात एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। एफबीआई के सामने जो बयान दिए जा रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स के, पब्लिक के, उससे ये बात सामने समझ में आ रही है कि ट्रंप पर हमला करने के लिए एक बड़ी साजिश थी। कोई बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ा लैप्स है ये। ऐसा लग रहा है कि ये हमला ही प्लांटेड था। एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष, आ रही हूं आपके पास। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। ट्रंप की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं थे, ये भी जानकारी मिल रही है। रूफटॉप की सुरक्षा को लेकर अनदेखी का आरोप लग रहा है। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों पर 2 पूर्व एफबीआई अधिकारियों का आरोप सामने आ गया है। एफबीआई का दावा है कि नहीं मांगी गई थी अतिरिक्त सुरक्षा, जो एडिशनल सिक्योरिटी मांगी जाती है वो मांगी तक नहीं गई, और जो रूफटॉप पर सिक्योरिटी होती है वो भी नाकाफी रही। अब हम आपको बताते हैं कि सीक्रेट सर्विस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से गुजरते वक्त राइफल नहीं थी तो बाद में कैसे आ गई?
ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, थॉमस मैथ्यू जो हमलावर रहा, थॉमस मैथ्यू के बंदूक तार देने पर पुलिस क्यों पीछे हट गई? पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पेंसिल्वेनिया पुलिस ने। तीसरी बड़ी बात, सीक्रेट सर्विस ने क्या पुलिस के अलर्ट की अनदेखी की? जब पुलिस ने बताया तो फिर सीक्रेट सर्विस ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? चौथा सवाल, पुलिस के बताने के बावजूद हमलावर क्यों नहीं मारा गया? हमलावर ने गोली कैसे चला दी? मनीष, यही 4 सवाल हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं कि एक पूर्व राष्ट्रपति चुनावी स्पीच दे रहा होता है और उसकी स्पीच के दौरान ही अटैक हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, जब हमलावर मेटल डिटेक्टर के पास पहुंचा, मेटल डिटेक्टर को वो क्रॉस कर रहा था, तो वहां पर जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने एफबीआई को बताया कि उन्हें उस थॉमस मैथ्यू के रिएक्शन से थोड़ा शक हुआ और उन्होंने सीक्रेट सर्विस को अलर्ट किया कि यह आदमी थोड़ा एबनॉर्मल सा दिख रहा है। अब 2 बात है, या तो उसने अपने शरीर के अंदर राइफल छुपा दी है, एआर राइफल की साइज बड़ी होती है, उसे शरीर में छुपाना, कपड़ों के भीतर छुपाना आसान नहीं है। अगर छुपा दी है तो मेटल डिटेक्टर से कैसे क्रॉस किया? अगर शरीर में नहीं था तो इसका मतलब है मेटल डिटेक्टर क्रॉस करने के बाद किसी ने उसके हाथ में वो बंदूक पहुंचाई, जिसे लेकर वो छत पर चढ़ा और फिर उसने ट्रंप पर गोली मारी। इस दरमियान उसे दर्जनों लोगों ने देखा, दर्जनों लोगों ने पुलिस को बताया, पुलिस ने इग्नोर किया या पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को बताया, सीक्रेट सर्विस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर क्यों? सीक्रेट सर्विस सीधे प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपोर्ट करती है, तो आखिर किसने यह आदेश दिया था सीक्रेट सर्विस को कि किसी भी हालत में ट्रंप के पर गोली चलाने वाले हमलावर को नहीं रोकना है? बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस है मनीष, और ये सवाल इसीलिए भी और ज्यादा होता है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है, और ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति पर हमला कहीं प्लांटेड तो नहीं, कहीं जानबूझकर तो नहीं किया गया? इस सिक्योरिटी लैप्सेस से यह आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ये जानकारी देने के लिए। और कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं, ट्रंप पर हमले से कई सवाल उठ रहे हैं। चश्मदीद की बात अनसुनी क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल। जब छतों की जांच हुई तो हमला कैसे हो गया? हमलावर वहां छत तक कैसे पहुंच गया? और कड़ी सुरक्षा के बीच हमला कैसे हो जाता है? ये 3 ऐसे सवाल जो कि वाकई दिल दहला देने वाले हैं कि हमला होता है और जख्मी भी होते हैं ट्रंप, लेकिन बाल बाल बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है हमला, और आशंका इससे बढ़ जाती है। ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक हुई है, लापरवाही बरती गई है। अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं कि ये जो दूरी है जहां से हमला हुआ वो किस तरह की दूरी है। पहली बड़ी बात, राइफल के साथ मौजूद शूटर ने ट्रंप पर फायरिंग की, और इसकी देखिए ये दूरी, देखिए ये शूटर की लोकेशन है और ये दूरी 400 फीट की दूरी बताई जा रही है, और ये ट्रंप का मंच है। ये शूटर की लोकेशन है, ये ट्रंप का मंच है, और ये सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स को भी आप देख रहे हैं बहुत आसपास। ये मामला ऐसे त्रिकोणीय है, देखिए ये ट्रंप है, ये शूटर लोकेशन है, और सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स है। अब नंबर 2 बड़ी बात, ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी है, दाहिने कान पर, राइट हैंड कान पर गोली लगी है। तीसरी बड़ी बात, सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने हमलावर को मार गिराया, ये बताया जा रहा है। और चौथी बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये सब कुछ इतना पास था। जब छतों की जांच की गई थी तो कैसे हमलावर छत पर आ जाता है, ये बड़े सवाल उठाता है। और ये पूरी घटना ही कई सवाल उठाती है कि कहीं जानबूझकर ट्रंप पर हमला तो नहीं किया, और हमला किया तो किसने करवाया हमला। और आपको बता दें कि हमलावर ट्रंप से 300 मीटर की दूरी पर छत में छिपा हुआ था। हमलावर ने AR स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायरिंग की, और डिटेल्स इससे जो हमलावर से जुड़ी सामने आ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हमलावर छत पर लेटा हुआ है, ये देखिए। लेकिन ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हमलावर नहीं दिखा, ये हमलावर लेटा हुआ है, और नीचे पब्लिक भी है, ये देखिए आप देख रहे हैं। लेकिन ये हमलावर लेटा हुआ है, क्या सुरक्षा कर्मियों को नहीं दिखाई दिया? ये छत की तस्वीरें हैं, और ये देखिए बहुत नजदीक है ये छत और ट्रंप की दूरी जहां पर हमलावर था। हमलावर और ट्रंप की दूरी भी काफी नजदीक बताई जा रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब छतों की जांच हुई तो फिर सीक्रेट सर्विस की जो सुरक्षा कर्मी है वो क्या कर रहे थे। और एक और बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप चुनावी प्रचार के लिए विस्कॉन्सिन पहुंच चुके हैं। वहीं विस्कॉन्सिन पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके कहा है कि अपने ऊपर हमले की साजिश को लेकर वो अपने प्लान में बदलाव नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में ट्रंप पर जानलेवा अटैक हुआ, और उसके बाद अब चुनावी सभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और चुनावी सभा के लिए ट्रंप पहुंच चुके हैं।
और एक और बड़ी खबर, ट्रंप पर हुए हमले को लेकर बाइडेन ने किया राष्ट्र को संबोधित। बाइडेन ने कहा हमलावर का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस मकसद से गोली चलाई। बाइडेन ने कहा कि FBI जांच कर रही है, उसे कर देना चाहिए, ये बाइडेन ने कहा है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर कब कब हमले हुए हैं, यानी इतिहास जो रहा है अमेरिका का वो काला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर कब कब अटैक हुआ, हमले हुए 1912 की आपको याद दिला दें, जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट पर अटैक हुआ। 1835 की एंड्रयू जैक्सन पर अटैक हुआ। 1975 पर जेराल्ड फोर्ड पर अटैक हुआ। 1981 की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, बता रहे हैं, जहां पर रोनाल्ड रीगन पर अटैक हुआ। 2005 में भी अटैक हुआ जॉर्ज W बुश पर। और ये एक तरह से बड़े सवाल उठाता है कि इतना काला हत्या, अब हत्या किस किस की गई। अटैक हुआ, बड़े अटैक हुए। 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। 1881 में जेम्स गारफील्ड की हत्या हुई। 1901 के सन में विलियम मैकनेले की हत्या की गई। 1963 में जॉन F कैनेडी। ये हत्या का काला इतिहास रहा है अमेरिका में। और गोली लगने से ठीक पहले की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ट्रंप के कान को छूकर निकली गोली, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जब ठीक गोली फायर की गई, जब फायरिंग की गई तो कान को छूते हुए गोली निकल गई। और ये दाहिना कान है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का, जिसे छूते हुए निकल गई।